तो गाइज मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइज हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे रिकोसे से। तो भाई रिकोसे अब डब्ल्यूडब्ल्यूई से जा चुके हैं एंड आज मंडे नाइट रॉ के अंदर उनको बुकिंग भी ऐसी मिली जिसे देख के आप कह सकते हो कि हाँ भाई अब इनका डब्ल्यूडब्ल्यूई से काम तमाम हो चुका है। बेसिकली इनको टेलीविजन से राइट ऑफ कर दिया गया है। होता क्या है भाई कि आज रिकोसे आते हैं इलिया ड्रैगनों को सेव करने एंड स्टोरी लाइन के अंदर यही चीज़ उनको भारी पड़ जाती है। उसके बाद बैक स्टेज सेगमेंट होता है रिकोसे एंड ब्रॉन ब्रेकर का, जहाँ पे रिकोसे तो पिट रहे होते हैं, ब्रॉन ब्रेकर उनको भाई इनकैपेसिटेट कर रहे होते हैं। क्या करते हैं ब्रॉन ब्रेकर उनको उठाते हैं, पहले तो प्रोडक्शन ट्रक में दे मारते हैं, वहां पे भी काफी पेनफुल साउंड जनरेट हुआ। उसके बाद वापस से उठाते हैं रिकोसे को, सीढ़ियों पे लेके जाते हैं प्रोडक्शन ट्रक के ही एंड वहां से सीधा उनको स्लैम करते हैं गाड़ी के ऊपर। अब ये भी काफी ज्यादा अनबियरेबल लग रहा था भाई सुनने में ही, मतलब सुनने में इतना पेनफुल था। बाकी तो भाई रिकोसे को रियल में पेन हुआ होगा, जिस तरीके से रिकोसे चीख रहे थे वो रियल में पेनफुल लग रहा था। उसके बाद रिकोसे को एम्बुलेंस से ले जाया गया। सैमंथा एरविन भी काफी इमोशनल दिख रही थी एंड कुछ इस तरीके से टेलीविजन से राइट ऑफ करा गया है भाई रिकोसे को एंड अब उनके लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ भी प्लान नहीं करने वाली है, कोई भी क्रिएटिव आइडियाज पिच नहीं होने वाले हैं अनटिल एंड अनलेस रिकोसे एक बहुत अच्छी डील में आ जाते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ। लेकिन वो चीज़ अभी तो भाई पॉसिबल नहीं लग रही है। क्यों नहीं लग रही है वो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे तो आपको और आइडिया लग जाएगा। बाकी रिकोसे डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ के जाते हुए दिख रहे हैं एंड आज इनकी फाइनल अपीयरेंस थी डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए मंडे नाइट रॉ में। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि चैट गेबल से रिलेटेड। अब भाई चैट गेबल को भी लेके काफ़ी सारे लोग कंसर्न दिख रहे थे बिकॉज रिकोसे की अपडेट आई, पता चला रिकोसे ने अभी तक डील नहीं साइन करी है एंड वो अपना इंटरेस्ट दिखा रही हैं कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ के जाना चाहते हैं। तो चैट गेबल को भी लेके सेम अपडेट थी, बताया गया था कि अभी तक इन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ डील साइन नहीं करी है एंड अभी इसको लेके एक नई अपडेट आई है जो कि भाई थोड़ी सी रिलीफ देने लायक है। पीडब्ल्यू इंसाइडर की अपडेट है, आप लोग देख सकते हो। कहते हैं द बिलीफ इज दैट चैट गेबल इज एक्सट्रीमली क्लोज और हैज कम टू टर्म्स विद डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑन अ न्यू डील एंड विल रिमेन विद द कंपनी। तो पीडब्ल्यू इंसाइडर ने बताया है कंफर्म करके कि बिलीव ऐसा है कि चैट गेबल बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ नई डील साइन करने को, या नहीं तो कर भी चुके हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि या तो बहुत क्लोज हैं या नहीं तो कर भी चुके हैं ऑलरेडी एंड कहते हैं कि वो कंपनी के साथ ही रहेंगे, यानी कि ही विल रिमेन विद द कंपनी। अब अगर ये बहुत क्लोज हैं साइन करने के तो भी कंपनी के साथ रहेंगे एंड अगर क्लोज नहीं है इसका मतलब है कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट कंफर्म करती है कि वो साइन कर चुके हैं। तो अभी के हिसाब से दोनों तरीके से चैट गेबल सेफ हैं। तो जो लोग कंसर्न थे भाई उनके लिए थोड़ी रिलीफ वाली अपडेट है, थोड़ी क्या बहुत रिलीफ वाली अपडेट है। चैट गेबल कहीं नहीं जा रहे, वो सेफ है एंड भाई वो करेंटली है भी एक बहुत मेजर स्टोरी में आईसी टाइटल पिक्चर में, साथ में उसके बाद ओटिस के साथ इनकी एक प्रॉपर फ्यूड चलने वाली है। हील टर्न अभी रिसेंटली हुआ है तो कोई सेंस ही नहीं बनेगा भाई इनको ऐसे छोड़ने का। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई किसी भी तरीके से इनको छोड़ने नहीं वाली है। बताया गया था एक बहुत ही ज़्यादा इनको मैसिव ऑफर दिया है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, तो साइन करना तो बनता ही था। अभी साइन इन्होंने करा है या फिर नहीं करा वो नहीं पता, लेकिन अगर नहीं भी करा तो काफ़ी क्लोज हैं साइन करने के, बस कर ही देंगे एंड अगर करा है तो भाई बहुत अच्छी बात है, कर चुके हैं। यानी कि दोनों तरीके से ये सेफ हैं एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ बरकरार रहेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अगेन कॉन्ट्रैक्ट्स को ही लेके एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई के बहुत सारे सुपरस्टार्स की डील आप देख रहे होगे रिसेंटली में एक्सपायर हो रही है एंड बहुत सारे सुपरस्टार्स ने साइन नहीं करा है। लाइक अभी तक बेकी ने भी साइन नहीं करा है, बेकी लिंच अभी फ्री एजेंट है एंड लीव पे हैं। तो बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं जो बिना कॉन्ट्रैक्ट के हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में। ये कैसे हो रहा है भाई, इसको लेके अपडेट है एंड ये मैं अपडेट आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये अपडेट मुझे तो थोड़ी सी कंसर्निंग लग रही है लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे फाइटफुल की रिपोर्ट निकल के सामने आई है एंड बताया गया है देयर हैव बीन अदर परफॉर्मर्स हु सॉ देयर डील come up recently and have claimed to other companies that they have been on a per appearance basis। तो फाइटफुल का कहना है कि कई सारे डब्ल्यूडब्ल्यूई टैलेंट्स हैं जिन्होंने दूसरी कंपनीज को ऐसा इन्फॉर्म करा है कि उनकी डील एक्सपायर हो चुकी है, वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ, लेकिन पर अपीयरेंस बेसिस पे काम कर रहे हैं। यानी जिस तरीके से सुपरस्टार्स इंडिपेंडेंट रेसलिंग में काम करते हैं, लाइक इधर उधर जाके कंपीट करते हैं, पर अपीयरेंस का उनको पैसा मिलता है, उसी तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर भी सेम हो रहा है। बहुत सारे सुपरस्टार्स की डील एक्सपायर हो चुकी है लेकिन वो बिना कॉन्ट्रैक्ट के काम कर रहे हैं पर अपीयरेंस बेसिस पे, यानी उनको हर अपीयरेंस का कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट मिल रहा होगा, डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफर कर रही होगी। सो आई थिंक यहाँ पे नेटालिया का भी नेम होगा, नेटालिया के साथ भी शायद सेम सीन है एंड जब तक चैट गेबल ने डील साइन नहीं करी है या नहीं करी थी तब तक उनके साथ भी सेम सीन होगा ये। तो ये बहुत भाई डेंजरस चीज़ है। ये आखिर क्यों कर रहे हैं भाई, डील के अंदर क्यों नहीं है? तो सिर्फ पैसे बचाने के चक्कर में कि डील नहीं साइन कराएंगे भाई। एंड आई थिंक ये मेनली भाई ऐसे छोटे टैलेंट्स के साथ होगा जो कि अंडर कार्ड में रहते हैं उनके साथियों का, बिकॉज आई डोंट थिंक डब्ल्यूडब्ल्यूई मेस करना चाहिए किसी भी तरीके से मेन टैलेंट के साथ, तो वो तो नहीं करना चाहिए अगर कर रहे हैं तो अंडर कार्ड के साथ इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इन्हें लग रहा होगा एंडेवर वालों को कि भाई क्यों पैसे खर्च करने, इनको डील में लेके पर अपीयरेंस का पैसा देंगे, जब यूज़ हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर बात खत्म। तो ये कुछ इन्होंने इस तरीके से भी करेंटली सेट करके रखा है अपना पैटर्न एंड आई थिंक ये थोड़ा एक गलत पैटर्न है जो कि बाद में हार्मफुल साबित हो सकता है। नहीं हो तो अच्छी बात है लेकिन हो सकता है। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अंकल हाउडी को लेके। तो फाइनली गैस काउंटडाउन चालू हो चुका है अंकल हाउडी के रिटर्न का। किस
तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ये आखिर क्या है मेरे पास एविडेंस, ये ऑलमोस्ट कंफर्म समझो आप। आज जो QR कोड आया था मंडे नाइट रॉ में, वो आपको WWE की वेबसाइट पे वंस अगेन लेके जाएगा। एंड जब आप इस वेबसाइट पे जाओगे तो आपको एक काउंटडाउन देखने को मिलेगा, देख सकते हो आप। टुनाइट्स QR कोड शोज अ काउंटडाउन टू नेक्स्ट वीक्स मंडे नाइट रॉ इन कॉर्पस क्रिस्टी टेक्सास। ये काउंटडाउन किस चीज़ का है, काफ़ी ऑब्वियस नहीं है, ये सबको पता है। ये काउंटडाउन है भाई अंकल हाउडी के रिटर्न का या फिर इनके वाइड 6 फैक्शन के डेब्यू का। एंड ये काउंटडाउन भाई 6 दिन 21 घंटे तब का बता रहा जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया, तो यानी कि अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ का पड़ेगा लगभग 7 दिन यहाँ से, तो अगले मंडे नाइट रॉ की यहाँ पे बातचीत है। तो ये क्लैश ऑफ द कैसल के बाद का रॉ है एंड इसके लिए ही मल्टीपल टीजेस आए थे, पहले भी मल्टीपल डॉट्स कनेक्ट होकर इधर ही जा रहे थे, तो भाई ये काउंटडाउन भी उधर ही जा रहा है, तो ये काफ़ी कंफर्म है। बाय द वे ये ज़्यादा श्योर इसलिए भी हूँ मैं यहाँ पे बिकॉज जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे स्क्रीनशॉट में तो ऊपर वो नाइट बर्ड बना हुआ है, नीचे ये जो इनका आइकन है, तो इन सब पे अगर आप क्लिक करोगे ना तो आप इससे पहले वाले सारे टीजेस को देख लोगे। यानी एक तरीके से ये बिल्कुल फाइनल प्रोडक्ट है, लाइक इसमें सारे टीजेस इन्होंने एक साथ समेट दिए। आप किसी भी टीज को जाके देख सकते हो, इस पर क्लिक करके, उस पर क्लिक करके। तो अगर सब कुछ इन्होंने रिकैप दिया, इसका मतलब सिंपल है कि अब सब कुछ एक साथ बिटोर के अब आपको ये फाइनली क्लैश ऑफ द कैसल के बाद वाले मंडे नाइट रॉ में अंकल हाउडी या उनकी फैक्शन के दर्शन करा ही देंगे। बाकी आगे बढ़ते हैं गैस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की व्यूअरशिप को लेके। ज़्यादा लंबा इसको नहीं खींचेंगे, जस्ट आपको मैं व्यूअरशिप बता देता हूँ। व्यूअरशिप पिछले वीक से बेटर है, यानी अभी तो हम पिछले वीक की बात करें लेकिन उसके पिछले वीक से बेटर है। तो उसके पिछले वीक की व्यूअरशिप थी 2.187 मिलियन, इस वीक की व्यूअरशिप है 2.207 मिलियन, यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि बेटर है, ज़्यादा कुछ नहीं लेकिन हाँ हल्का सा इंप्रूवमेंट है, हल्का सा इंक्रीमेंट है। तो ये है कुछ भाई स्मैकडाउन की व्यूअरशिप को लेकर अपडेट। बाकी हम लोग बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि ड्रू मैकिंटायर एंड डायमंड प्रिस्ट के मैच को लेकर। क्लैश ऑफ द कैसल में इनका मैच होगा एंड क्या इनके मैच को लेकर एक मैसिव स्पॉइलर निकल के सामने आ चुका है। मैं यहाँ पे रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मैच में होने वाले इंटरफेरेंस की। क्या मैच के अंदर CM पंक आएंगे, ये कंफर्म हो चुका है बिकॉज जजमेंट डे रिंग साइड नहीं होने वाली, इनको रिंग साइड से बैन कर दिया गया है। आज फिन बैलर एंड ड्रू मैकिंटायर के बीच का मैच था एंड मैच के अंदर भाई ये स्टिपुलेशन थी कि अगर मैकिंटायर जीत जाते हैं तो जजमेंट डे इंटरफेयर नहीं कर पाएगी, यानी कि वो रिंग साइड से बार्ड होंगे। तो यानी कि अगर ड्रू मैकिंटायर जीतते हैं तो फिन बैलर एंड जजमेंट डे के बाकी जो मेंबर्स थे वो नहीं आके हेल्प कर पाते डायमंड प्रिस्ट की, एंड ऐसा ही हुआ, ड्रू मैकिंटायर जीत गए, यानी कि जजमेंट डे अब बार्ड है, रिंग साइड नहीं आ पाएगी। तो अब एक सिंगल सिंपल मैच है, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी भाई इस मैच के अंदर। ड्रू मैकिंटायर डायमंड प्रिस्ट आपस में कंपीट करेंगे वर्ल्ड टाइटल के लिए, लेकिन जब सबको लगा कि अब कोई भी इंटरफेरेंस नहीं हो सकती है तभी आएंगे CM पंक, बिकॉज ड्रू मैकिंटायर ने इनको वार्न भी करा है कि भाई यहाँ पे तो मत ही आना, मेरी क्राउड है, मेरी जनता है, तुम्हारी धज्जियाँ उड़ा देगी। तो यही साबित करने के लिए आएंगे CM पंक कि ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, मैं ज़्यादा पॉपुलर हूँ तुम्हारे इलाके में, ये भी करना है CM पंक को, तो इसलिए चांसेस और बढ़ जाते हैं कि अब जजमेंट डे नहीं आएगी तो CM पंक आएंगे। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि ड्रू मैकिंटायर नहीं जीतेंगे, जीतने के चांसेस ज़्यादा मैकिंटायर की हैं, हो सकता है CM पंक आके इंटरफेरेंस करने की कोशिश करें। अब ये पोस्ट मैच भी हो सकता है, मे बी ये भी हो सकता है कि CM पंक मैच के एंड में आए, फेस टू फेस आ जाए ड्रू मैकिंटायर के एंड यहाँ से इनकी फ्यूड प्रॉपर चालू हो मैच के लिए। तो ये कुछ बताया जा रहा है फिलहाल गाइस, बस इस वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़, रूमर, अपडेट सब कुछ टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सॉफ्टवेयर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।